अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान क्रैश। बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास A-10 वॉरथॉग क्रैश हुआ है। पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ F-15E, F-35 हेलीकॉप्टर्स तलाशने के लिए पायलट्स को जुटे हुए हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास A-10 वॉरथॉग क्रैश। तो ईरान का इंतकाम, मध्य पूर्व में घमासान। अमेरिका का A-10 थंडरबोल्ट विमान क्रैश हुआ है। F-15E गिराए जाने के 24 घंटे बाद गिरा। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास फारस की खाड़ी में यह गिरा है, ठीक उसी जगह पर जहां F-15E गिराया गया था। विमान के पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि A-10 थंडरबोल्ट के कुवैत में गिरने की खबर सामने आई। A-10 विमान क्या कर रहा था? F-15E के पायलट की तलाश के लिए पहुंचे थे A-10 विमान। और अमेरिकी सेना की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है फिलहाल, लेकिन ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि कंफर्मेशन हो चुकी है और इन सभी नुकसान के लिए इस वक्त अमेरिका में हलचल है। और देखिए, अमेरिकी जेट गिरने पर ट्रंप का बयान आया है। ईरान से बातचीत पर नहीं पड़ेगा इसका असर, ट्रंप कह रहे हैं। सर्च ऑपरेशन पर ट्रंप ने साधी चुप्पी। मीडिया कवरेज पर ट्रंप ने जताई नाराजगी। और ईरानी संसद के अध्यक्ष का ट्रंप पर तंज। एक और बड़ी खबर है, ईरानी संसद के अध्यक्ष ने ट्रंप पर तंज कसा है। यूएस जेट गिरने को लेकर मजाक उड़ाया। सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं। तो ट्रंप पर ईरान का तंज। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? अमेरिका के नुकसान और ट्रंप के बयान पर चुटकी ली। गालिबाफ ने क्या कहा? सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं। अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ट्रंप सिर्फ हवाई हमले और बड़े दावे कर रहे हैं। अमेरिका का ऑपरेशन असफल हो रहा है, यह भी कहा गया है। कुल मिलाकर इस वक्त ट्रंप बैकफुट पर है, अमेरिका बैकफुट पर है और ईरान लगातार कटाक्ष कर रहा है, हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच अमेरिकी F-16 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सऊदी अरब में F-16 की इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान पर हमले के लिए F-16 उड़ा था। तो एक के बाद एक झटके रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए F-16 उड़ा था, लेकिन अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कई सवाल उठ रहे हैं। और ईरान युद्ध में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। अमेरिकी बेस पर खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर को नुकसान। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने किया था हमला। तो देखिए, F-15E का एक पायलट अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यह लापता पायलट कैसे जंग का रुख मोड़ सकता है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस पूरे वॉर में ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा क्यों लग रहा है। जिंदा पकड़ा गया तो क्या होगा, पायलट की मौत हुई तो क्या होगा, ये दो स्थितियां हम आपको बता रहे हैं। जिंदा पकड़ा गया तो ईरान ट्रंप पर दबाव बनाएगा, ये बिल्कुल साफ है। पायलट की मौत हो गई तो पायलट की मौत का बदला अमेरिका लेगा, यानी और ज्यादा आक्रामक हमले अमेरिका करेगा। अगर ये पायलट जिंदा पकड़ा गया तो यूएस को मजबूरन बातचीत करनी पड़ेगी। पायलट की अगर मौत हो गई तो हमले को पायलट की मौत का पलटवार बताएगा यूएस। इस तरीके से ये दो स्थितियां आपके सामने हैं। जिंदा पकड़ा गया तो बातचीत की टेबल पर ईरान का पक्ष मजबूत हो जाएगा, ईरान की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। पायलट की अगर मौत हो गई तो ईरान से जंग और भी विनाशक होगी। अमेरिका और इजराइल और ज्यादा आक्रामक होंगे। जिंदा पकड़ा गया अगर ये पायलट तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान का पक्ष और मजबूत होगा। अगर पायलट की मौत हो जाती है तो यूएस की प्रतिक्रिया बहुत आक्रामक और तेज होगी, ये बिल्कुल तय बात है। जिंदा पकड़ा गया पायलट तो ईरान अपनी शर्तों के हिसाब से बात करेगा। पायलट की मौत हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस नेवी का बड़ा एक्शन भी संभव है। जो चीज अभी तक रुकी हुई है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। बड़ी बात यह कि यूएस स्पेशल फोर्सेस ने एक पायलट का रेस्क्यू भी किया है। सीधे चलते हैं, मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तेल अवीव में मौजूद है। मनीष, ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है, दुनिया भर के लोग गुड फ्राइडे मना रहे थे, लेकिन यूएस इजराइल के इस गठजोड़ के लिए ये ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। कितना बड़ा झटका है और कैसे ये दोनों देश रिकवर करेंगे ईरान के इस हमले से?
इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जंग का ये वाकई में एक दिलचस्प मोड़ है कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को गिराया है और उसके बाद से दूसरे पायलट को लेकर अभी तक अमेरिकी प्रयासों को सफलता नहीं मिली है। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है उसका कहना है कि पूरा सर्च ऑपरेशन अभी केवल अमेरिकी सेना कर रही है, उसमें इजराइल की भागीदारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कि जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो सकते हैं ग्राउंड पर, उस मामले में आईडीएफ या इजरायली सोर्सेज ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो अपने पार्टनर अमेरिकी सेना की मदद कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई घंटे के बावजूद अभी तक दूसरे अमेरिकी पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और हर बीतते वक्त के साथ ये लग रहा है कि दूसरे पायलट को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा अमेरिकी सेना के लिए। तो जाहिर है कि इससे ईरान की जो स्थिति है वो मजबूत तो होगी ही, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो ये मसला केवल एक पायलट का नहीं है। मसला ये है कि ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका के पायलट इस वक्त ईरानियन भूमि में हैं और वो भी हो सकता है कि देर सवेर ईरान के लोगों के कब्जे में आ जाए। तो वैसी स्थिति में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हो सकती है और इसी बात से प्रेसिडेंट ट्रंप डरे हुए हैं। बल्कि व्हाइट हाउस ने कुछ घंटे के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को बयान देने से भी मना कर दिया था। तो ये सब कुछ अभी बहुत तेज़ी के साथ घटनाक्रम हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच में अब आने वाले समय में क्या होगा। तो जाहिर है जैसा आपने बताया, अगर पायलट जिंदा पकड़ा गया तो पायलट को लेकर बार बार ईरान अभी फिलहाल ट्रंप को बार बार आप कह सकते हैं कि बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, फजीहत करने की कोशिश करेगा और अमेरिका की उस सुपर पावर इमेज को हर सेकंड जो है डेंट लगेगा। जी बिल्कुल मनीष, डेंट लग भी रहा है। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि नेगोशिएशन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो भी समझ रहे हैं कि ईरान का पक्ष मजबूत हो रहा है।